देखिए आजाद साहब का जो चेहरा है सरूरी साहब, तो सरूरी साहब को वोट देने से बेहतर है, मैं आपको बताता चलूं, सरूरी साहब हो, अल्ताफ बुखारी साहब हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के ग्लोन साहब हो, ये सब लोगों को वोट देने से बेहतर है ना डायरेक्ट बीजेपी को वोट दे दो। अरे ये टेढ़े रास्ते पे क्यों जाना है, सीधे रास्ते बीजेपी को वोट दे। वो लोग बीजेपी के साथ खड़े जो इंडिया अलायंस को सपोर्ट नहीं करते, ये जानते बूझते। महराज मलिक जी वो तो खड़े हो चुके हैं, वो तो कंटेस्ट कर रहे हैं पार्टी को सपोर्ट। मैंने आपको, हाँ बिल्कुल डेफिनेटली, इसका मतलब महराज मलिक जी पार्टी से बाहर है। देखिए चुनाव वैली के लोग खास तौर पे समझदारी का मुजाहरा करते हैं, तो यकीनन ये मुकाबला एक तरफा होने वाला है और लाल सिंह बड़े मार्जिन से जीत के आएंगे। हमारे लिए थे ये लोकसभा के कैंडिडेट्स जो बीजेपी के आपके थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, लेकिन इन्होंने किया क्या? कुत्तों सा बर्ताव किया इन्होंने अपनी आवाम के साथ, अपने दरवाजे पर किसी को खड़े होने नहीं दिया, अपने चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के अलावा कोई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द चनाब टाइम्स, मैं हूं आपके साथ अबरार भट्ट। नाज़रीन इस वक्त भद्रवाह में मौजूद हूं और मेरे साथ ख़ास बातचीत करने के लिए मौजूद है चौधरी अवैस जी। आप इन्हें बखूबी जानते हैं, एक्टिविज़म में भी रहे हैं और इस वक्त आम आदमी पार्टी के साथ एफिलेटेड है। फ़िलहाल बात करेंगे जम्मू कश्मीर के सिनेरियो को लेकर। इस वक्त जो सियासी सरगर्मियाँ उरूज पर है और कौन बाजी मारेगा लोकसभा इलेक्शंस में, वो उस पर सबकी निगाहें हैं। नाज़रीन खास बातचीत करेंगे हम डोडा उधमपुर कठुआ लोकसभा सीट पर कि कौन बाजी मारेगा, कौन जीतकर सामने निकल कर आएगा, क्योंकि कुछ वक्त माहौल कुछ और था और इस वक्त का माहौल कुछ और है। क्योंकि पहले ये देखा जा रहा था कि जो मुकाबला है वो ज़्यादा टफ नहीं है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक तरफा सब दिख रहा था, सिनेरियो कुछ एक तरफा था। लेकिन जब से चौधरी लाल सिंह जी ने एंट्री की है तब से माहौल कुछ बिगड़ गया है और कुछ चेंजेस देखने को मिल रही है। फिलहाल इसी पे बात करेंगे चौधरी साहब से। चौधरी साहब क्या कुछ कहना चाहेंगे आप, क्या कुछ आपको लग रहा है, किस तरह से देखते हैं आप इस सिनेरियो को? देखिए जी, साफ है सिनेरियो, बिल्कुल क्लियर है। क्लियर ये कि ये इलेक्शन जो है वो डिक्टेटरशिप वर्सेस डेमोक्रेसी है, जहाँ एक तरफ यहाँ पर डिक्टेटर की रिप्रेजेंटेशन के तौर पर आपको भाजपा का एक कैंडिडेट उधमपुर कठुआ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी से 2 बार जीत के गया है। उसके बाद उसने जिस तरह की आवाम की दुर्दशा की है और जिस तरह से उसने आवाम का साथ सलूक किया है, वो साफ करता है कि वो एक तानाशाह का नुमाइंदा है। और इस वक्त दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इंडिया अलायंस का कैंडिडेट जो है वो जमहूरियत की लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरा है और लोगों की वो उम्मीदें, उस कैंडिडेट की तलाश अब ख़त्म हो गई है और अब लोग बढ़ चढ़ के चौधरी लाल सिंह की सपोर्ट में खड़े हैं। और चौधरी लाल सिंह को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो जमहूरियत की लड़ाई लड़ रहे हैं, इंडिया अलायंस के कैंडिडेट हैं। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम इंडिया अलायंस का नहीं, चौधरी लाल सिंह जी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? हम इंडिया अलायंस का सपोर्ट कर रहे हैं और पूरे मुल्क में सपोर्ट कर रहे हैं। इंडिया अलायंस का हम हिस्सा हैं और इंडिया अलायंस की लड़ाई मैं आपको बता रहा हूं कि ये मतलब जम्मू कश्मीर की आम आदमी पार्टी भी इंडिया अलायंस को ही सपोर्ट कर रही है। बिल्कुल इंडिया ये रियलिटी है कि खाली कहने की बात है? बिल्कुल इंडिया अलायंस को यहाँ भी तो कुछ मामला ही कुछ और है। हम तो देख रहे हैं आपके जो सीनियर नेता है आम आदमी पार्टी के पहले डीडीसी महराज मलिक जी, वो तो खड़े हो चुके हैं, वो तो कंटेस्ट कर रहे हैं। वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे खड़े हैं इस वक्त, आपको मालूम होगा। किस पार्टी में है? वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर खड़े हैं और अगर वो पार्टी से खड़े हुए होते तो यकीनन पार्टी के सिंबल पे इलेक्शन लड़ते। पार्टी नेशनल पार्टी है ऑलरेडी, आपको मालूम है। तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर लड़ रहे हैं और अब उनके बारे में तो मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ पर्टिकुलरली कि वो इंडिपेंडेंट। आप उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ये तो साफ जाहिर हो रहा है कि आप उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, पार्टी को सपोर्ट। मैंने आपको, हाँ बिल्कुल डेफिनेटली। इसका मतलब महराज मलिक जी पार्टी से बाहर है? देखें, पार्टी से बाहर हैं, अंदर हैं, इसका ऑफिशियल डिसीजन जो है वो पार्टी करेगी। और महराज जो है एक पुराने कारकुन हैं, एक काफ़ी सीनियर लीडर रहे हैं पार्टी के, उनको लेकर पार्टी फैसला करे वो बेहतर है। लेकिन इस वक्त जो है लड़ाई महराज को लेकर नहीं है, इस वक्त लड़ाई किसी पर्सनैलिटी को लेकर नहीं है, शख्सियत को लेकर कोई लड़ाई नहीं, लड़ाई इस वक्त जमहूरियत को लेकर है। और उसी जमहूरियत की लड़ाई के चलते हम जो हैं इंडिया अलायंस, वही मैं कह रहा हूँ कि अगर इंडिया अलायंस, किस लिए आप सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया अलायंस को? जमहूरियत को बचाने के लिए। इसका मतलब बीजेपी को हराने के लिए? बिल्कुल हराने के लिए। डिक्टेटरशिप किसकी है? डिक्टेटरशिप कर कौन रहा है? बीजेपी कर रही है ना। उस डिक्टेटरशिप का आपको सबसे बड़ा नमूना देखने को मिल रहा है, एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर सलाखों के पीछे है। तो आपका मतलब यह है कि जो लोग इस वक्त अलायंस को सपोर्ट नहीं करते हैं वो लोग बीजेपी के हैं? बिल्कुल, वो लोग बीजेपी के साथ खड़े जो इंडिया अलायंस को सपोर्ट नहीं करते, ये जानते बूझते कि किस कदर तानाशाही चल रही है।
ये जानते बूझते कि किस कदर करप्शन अरूज पर है, ये जानते बूझते कि किस कदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ये जानते बूझते कि किस तरह से डिसेंट को क्रश किया जा रहा है, ये जानते बूझते कि किस तरह दोहरा मापदंड इस्तेमाल किया जा रहा है, ये जानते बूझते कि एक शख्स जो बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए 60 करोड़ रुपए देता है, उस शख्स के साथ 60 गांठ के लिए अरविंद केजरीवाल को जेल में डाला जाता है। वो 60 करोड़ बीजेपी को देता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स की शक्ल में, लेकिन गिरफ्तारी किसकी होती है? अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि वो एक्सपोज करते हैं उसको। तो ये तानाशाही के चलते इस वक्त जो बीजेपी के साथ खड़ा है, जिस तरह से भी बीजेपी के साथ खड़ा है, या जो भी इंडिया अलायंस के खिलाफ खड़ा है, वो बीजेपी का सपोर्टर है, बीजेपी को सपोर्ट करता है। आज़ाद साहब की बात करें, उनका भी एक चेहरा सामने है, सरूड़ी साहब। आप क्या कहते हैं कि आज़ाद साहब ने तो तरक्की इतनी ज़्यादा की है भदरवा के अंदर, आपको नहीं लगता है कि उनकी तरफ कोई रुझान होना चाहिए? देखिए, आज़ाद साहब का जो चेहरा है सरूड़ी साहब, तो सरूड़ी साहब को वोट देने से बेहतर है, मैं आपको बताता चलूँ, सरूड़ी साहब हो, अल्ताफ बुखारी साहब हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के ग्लोन साहब हो, ये सब लोगों को वोट देने से बेहतर है ना डायरेक्ट बीजेपी को वोट दे दो। अरे ये टेढ़े रास्ते पे क्यों जाना है, सीधे रास्ते बीजेपी को वोट दे दो, क्योंकि ये लोग तो बीजेपी के लोग हैं। अब यहाँ पर आज़ाद साहब की पार्टी जो है, डीपीएपी जो है, जम्मू प्रोविंस में, क्योंकि जम्मू प्रोविंस में उनकी पकड़ है, जो आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, हम भी इज्जत करते थे आज़ाद साहब की, इज्जत बहुत की, हमको प्यार था उनसे, लेकिन उन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया। अब किन मकासद के चलते, किन वजूहात के चलते उन्होंने अपने आप को जो है वो नीलाम कर दिया, और नीलाम किसके हाथ? बीजेपी के हाथ कर दिया। और अब उन्हीं के जो है ये नेता, जो बाकी आप सरूड़ी साहब की बात कर रहे हो, उनको मालूम है कि जम्मू में थोड़ी बहुत उनकी पकड़ है, उनको मालूम है कि जम्मू का मुसलमान कुछ ना कुछ इमोशनल होकर आज़ाद साहब को वोट दे देगा, आज़ाद साहब के लोगों को वोट दे देगा, तो इसलिए उन्होंने अपना कैंडिडेट उतारा। और उसका नुकसान किसको होगा? इंडिया अलायंस को। और इंडिया अलायंस को नुकसान होगा तो जीतेगा कौन? बीजेपी। ये सब चीज़ें साफ है, ये सब चीज़ें साफ हैं, पब्लिक डोमेन में है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि क्या सिनेरियो बना हुआ है इस वक्त उधमपुर कठुआ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी का। तो आपका साफ तौर पर यह कहना है कि इस वक्त जो मुकाबला है वो बीजेपी और कांग्रेस, लाल सिंह जी के बीच का है। देखिए, अगर लोग समझदारी का मुजाहिरा करते हैं, अगर चुनाव वैली के लोग खास तौर पे समझदारी का मुजाहिरा करते हैं, तो यकीनन ये मुकाबला एक तरफा होने वाला है और लाल सिंह बड़े मार्जिन से जीत के आएंगे। क्या लगता है उसके बाद क्या चेंजेस होगी? देखिए, जमहूरियत को जगह मिलेगी, जमहूरियत को पनपने का मौका मिलेगा। हमारे लिए जमहूरियत एक ख्वाब बन के रह गई। हमारे लिए थे ये लोकसभा के कैंडिडेट्स जो बीजेपी के आपके थे, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, लेकिन इन्होंने किया क्या? कुत्तों सा बर्ताव किया इन्होंने अपनी आवाम के साथ, अपने दरवाजे पर किसी को खड़े होने नहीं दिया, अपने चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के अलावा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं। तो अगर कैंडिडेट फेस जो है चेंज किया जाए, क्या लगता है? आप अब फेस चेंज करने की बात कर रहे हैं, फेस चेंज नहीं होता, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो एक नुमाइंदा है ना, वो सिर्फ लोगों का नुमाइंदा बनने के लिए उनको वोट दिया गया था, लेकिन वो बन गया तानाशाह का नुमाइंदा, तो वो बदलेगा नहीं, वो कभी बदला नहीं जा सकता। और उनके लिए रिजेंटमेंट तो उनके अपने जो है लोगों के अंदर है, जिनको वो ये बोल के वोट मांगते हैं कि तुम्हारे जवानों के लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए, जिनको मिलिटेंसी के दौरान नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि मिलिटेंसी के दौरान सबको नुकसान हुआ, लेकिन एक तरफा नैरेटिव चला के कोशिश ये की जा रही है कि लोगों को वर्गलाया जाए, लोगों को भटकाया जाए, मुद्दे से भटकाया जाए, डेवलपमेंट से भटकाया जाए, जमहूरियत से भटकाया जाए। इन सब चीज़ों के चलते जो है वो कैंडिडेट उनके लिए तो सही है, लेकिन लोगों के लिए वो कैंडिडेट सही नहीं है, और लोग इस बार जवाब मुंह तोड़ देने वाले हैं। मतलब इस बार आपका वोट भी लाल सिंह जी को जाएगा? डेफिनेटली हमारा वोट इंडिया अलायंस को जाएगा, हर सूरत जाएगा। इंडिया अलायंस का कैंडिडेट, हर कैंडिडेट, पूरे मुल्क का इंडिया अलायंस का कैंडिडेट जमहूरियत का एक लड़ाका है और जमहूरियत के लिए लड़ाई लड़ रहा है, और हम उसके साथ खड़े हैं। जहां वोट देना है वहां वोट देंगे, जहां कंपेन करनी है वहां कंपेन करेंगे। हम इस महाज से पीछे नहीं हटने वाले। चलिए, बहुत शुक्रिया बात करने के। फिलहाल ये चौधरी अवैध जी थे आम आदमी पार्टी से, और कुछ कन्फ्यूजन्स भी थी क्योंकि कुछ इनके लोग इंडिपेंडेंट जो है खड़े हो चुके हैं, और कुछ लोग जो है इंडिया अलायंस को सपोर्ट कर रहे हैं। कुछ कन्फ्यूजन भी थी, मुझे उम्मीद है आप लोगों को कन्फ्यूजन दूर हुई होगी इसमें भी, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है ये चीज़ें पूछते थे कि ये क्या मसला है, माजरा क्या है, क्या रियलिटी में इंडिया अलायंस को आम आदमी पार्टी सपोर्ट करते हैं या फिर खाली कहने की बातें हैं।